तो क्या जरूरत पड़ी मतलब चेक करने की? क्यों चेक कर रहा है किसी की कॉलर? यार हायरिंग सिस्टम इज ब्रोकन सर इन इंडिया. एक गैम्बल है यार ये. क्यों गैम्बल है? कैसे गैम्बल है? 70% people are exaggerating and lying on their CVs. It is a very common thing. Now see, with Collar Check, we have come up with this system, a platform which does not exist anywhere in the world. This is a new concept. It's a new ecosystem that we are building. एक employee को उसके previous employer से अच्छा कोई नहीं जानता. With Collar Check, you exactly know what your last employer is saying about you. आज आप Collar Check पे आप मेरे बारे में एक मेरे को गलत रिव्यू भी लिख दो. I can face to face sit and talk to you, sir. मैंने ऐसा क्या गलत करा बताइए. Let's fix this out. Based on this rating, every designation we are giving a consolidated rating. Then employment has a consolidated rating, and then all your employments combined has a consolidated rating of your life. Correct. Employer hire कर रहा है तो सिर्फ Collar Check verified employees को hire करो. If you don't have a Collar Check profile, don't hire because then there's something fishy over here. Starting from 500 rupees per person to 10,000 रुपए per person की भी background verification होती है. A bad employee in your organization can ruin 6 to 9 months of your productivity. These are numbers that I have. सोच रहे हो आपकी 10 लोगों की टीम है, एवरेज 50,000 रुपए का एक बंदा है, 5 लाख रुपए आपकी महीने की सैलरी हो गई इनटू 9 महीने. रुद्राक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू जी. द फाउंडर्स ड्रीम में. क्या हाल है सर आपके? बहुत वेरी वेरी वेल सर. मैंने सुना आप कॉलर चेक करते हैं. कॉलर चेक करते जी. तो किसकी कॉलर चेक करते हैं? ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की कि व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय? आपने आज पहना नहीं हुआ ना, आपकी भी कर देते. नहीं, इट्स फॉर बोथ. इट्स फॉर ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर बोथ. तो क्या जरूरत पड़ी मतलब चेक करने की? क्यों चेक कर रहा है किसी की कॉलर? यार hiring system is broken sir in India. Broken. It's totally broken. I think it's a very well known fact that employers and employees, both of them, they face major issues when it comes to hiring and whether employee has to get a job or the employer has to hire. एक गैम्बल है यार ये तो एक. क्यों गैम्बल है? कैसे गैम्बल है? क्योंकि जैसे मेरे पास भी कुछ 300 लोग हैं जी. सो मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं. एमएनसीज में 2-3 लाख लोग हैं और इतनी कंपनीज अच्छी चल रही है. 7 करोड़ 51 करोड़ लोग टू बी प्रिसाइज टैक्स पेयर इंडिया में जो नौकरी कर रहे हैं. तो कैसे ब्रोकन है? सर आपने जैसे बोला आपके पास 300 लोग काम कर रहे हैं. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपने सीवी आपके सामने आया है एंड यू हैव रियलाइज व्हेन यू इंटरव्यूइंग समबडी कि यार जो सीवी पे लिखा हुआ है और जो सामने मेरा बंदा बैठा है बहुत डिस्क्रिपेंसीज है उसके अंदर. चलो इस पे तो आंसर देना बनता है. मैंने तो किसी का सीवी देखा ही नहीं आज तक. आपने सीवी नहीं देखा तो हायर ऐसे ऐसे फ़ोन करता हूँ किसी को भी, यार तेरे को नौकरी की ज़रूरत है क्या? बोलता हाँ है. काम कर पाएगा? हाँ कर पाएगा. तो आ जा मेरे पास. तो अभी जो लोग बैठे हैं यहाँ पे सारे, आप इनसे पूछो अभी कि अभिषेक ने आपको कैसे हायर किया. ठीक है जी. इसने बोला यार उसको नौकरी की ज़रूरत है. मैंने कहा आ जा. उसने बोला उसको ज़रूरत है. मैंने कहा आ जा, ठीक है. कर लेंगे. ऐसे कर करके कंपनी बना ली. ऐसे आपने कर कंपनी होती नहीं बट देयर आर लॉट ऑफ देयर आर सीवीज. ट्रेडिशनल सीवीज इज हर बंदे की पहचान उसकी सीवी होती है अगर एक प्रोफेशनल करियर की बात करी जाए. एंड मेजरली कंपनीज फेस दिस इशू के यार जो सीवी पे लिखा हुआ है वो सच नहीं होता. दैट इज नंबर वन. पीपल एग्जैजरेट इन देयर सीवीज. इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. मतलब शायद अगर मैं भी अपना सीवी बनाऊंगा मैं भी एग्जैजरेट करूंगा आज. इनफैक्ट there are surveys and there are data which says that 70% people are exaggerating and lying on their CVs. That could be anything. That could be about their employment history, their salaries, their job responsibilities. मैंने शायद एक साल में 5 करोड़ रुपए की सेल करी होगी, सीवी में लिख दूंगा 50 करोड़ की करी है. चाहे वो मेरे पास आज बिजनेस है, मैंने 5-6-7 बिजनेस खड़े किए हैं. चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, चाहे प्लेटफॉर्म का बिजनेस हो, चाहे पॉडकास्टिंग का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे किसी का भी हो. ठीक है. तो मैं उसको कहीं तो काम करेगा ना. वो किसी पोजीशन पे तो काम करेगा ना. करेगा. चाहे वो कॉलिंग में करेगा, चाहे डेटा एंट्री में करेगा, जरूर करेगा. वो सारा सिस्टम में बढ़िए ना. बट वो उस सैलरी जो आप उसकी दे रहे हो वो जस्टिफाई कर पाएगा अपनी? क्यों नहीं कर पाएगा? हाँ बताओ. मैं आज किसी को लाख रुपए दे रहा हूँ और वो बंदा लाख रुपए क्यों मांगेगा कोई कि सर मैं आज आपका नौकरी करने आ रहा हूँ तो मेरे को लाख रुपए दो? नहीं, एग्जांपल है ये तो. इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि आप हाउ डू यू नो दैट पर्सन इज वर्थ दैट सैलरी और नॉट. आप उसकी कुछ प्रीवियस सैलरी, प्रीवियस सीटीसी कुछ तो पूछते ही होगे. नहीं, जैसे मेरा सिस्टम तो मेरी बात ये बड़ा यूनिक सिस्टम है. फिर तो मैं ना किसी बंदे के हम कोई सैलरी जजमेंट किया हमने कि भाई ये तो कितना सैलरी मिलता था, क्या मिलता था. अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसकी लिखी है, वो इंटरव्यू राउंड्स पास कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है. बट when it comes to the actual performing of that particular employee, it's not like what you're inviting somebody for an interview. Number one.
Number two, if I hire somebody, let's say I shortlist, मेरे पास 10 लोग आए हुए और मैंने उनमें से 2 को shortlist करके उनको offer letter issue कर दिया. Now there comes a time when I need to conduct a background verification on them to know कि यार ये criminal तो नहीं है, ये actually में जो इसने claim करा है पिछली कंपनी में काम करा है वो करा भी है या नहीं करा है, कितने साल काम करा है, what sort of a person am I. देखिए when you're onboarding an employee, I feel you're onboarding somebody into your family. When you're onboarding somebody into your family, you want to know about that. जो आप शादी करके एक लड़की घर लेकर आते हो या अपना लड़का you get married to somebody, you find out about them as well, right? Similarly, it's the same case for an employee. Now what we are doing is we are transforming people from a traditional CV to a digital verified CV. ठीक है. Right? CV क्या है? It's a piece of self-claimed paper that you apply your jobs with, right? Now why do companies conduct background verification? Because they want to know कि भाई इसमें CV में जो लिखा है या इंटरव्यू में जो बोला है या मेरे को फ़ोन पे जो बोला है वो सच है या झूठ है. अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हो उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ बायस्ड रिपोर्ट्स दैट कंपनीज गिव. द HR टीम्स आर नॉन रिस्पॉन्सिव. मे बी द प्रीवियस कंपनी दैट यू आर वर्किंग इन, HR के पास आपका डेटा ही नहीं है या HR ही बदल गया, वो जानता ही नहीं आपको आप हो कौन, या he is too busy to answer your calls. So what we are doing is we are asking the employees कि while you are working with the organization, get your employment and your details verified from the company so that the next company does not need to conduct a background verification on you. Right? So in this way, the employee knows exactly what sort of a report he is needing. The companies exactly know कि मेरे पास जो बंदा आ रहा है, before even calling him for the interview, they know कि मैं किसको बुला रहा हूँ. मैं अपने घर में किसी चोर या डाकू तो नहीं बुला रहा. Am I calling a top performer or am I calling an average performer? Employees do not waste their times on background verification. There are cases where I have actually seen and spoken to a lot of people. मेरे पास एक employee मेरे को मिला. He was a very highly paid guy. कहता है कि यार मेरे को एक जॉब मिली, मैंने इंटरव्यू दिया, everything went well. I got an offer letter. When I got an offer letter, it had a very small line subject to background verification. अब बॉस उस ऑफर लेटर के बेसिस पर मैंने अपनी करंट जॉब में रिजाइन डाल दिया कि मेरे को 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना है और आगे बढ़ना है. मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है 15 दिन बाद फेल हो गई. और फेल क्यों हुई? प्रीवियस कंपनीज वर नॉट रिस्पॉन्सिव. दे वर नॉट रिप्लाइंग टू द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा. फेल हो गई. जिस कंपनी में जा रहा था दे वर टेकिंग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी सीरियसली. वो फेल हो गई. अब वो ना बंदा इधर का रहा ना वो उधर का रहा. अब जो बंदा लाख रुपए 2 लाख रुपए 50,000 रुपये कमा रहा है, अब वो उसके बेचारा वो जॉब ही नहीं है. कहता मेरे को 6 महीने लग गए जॉब ढूंढने के लिए. सेम प्रॉब्लम जिस कंपनी में जाता था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मेरा CV जाता था, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था. वेयर स्कॉलर चेक होता तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको करने की. तो कैसे कैसे हेल्प कैसे करेगा? मतलब कोई बंदा आपके पास कैसे आएगा और आप क्या करोगे उसके साथ? नहीं, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है. ठीक है. इट्स अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. यू कैन गो एंड सिंपली साइन अप लाइक यू डू ऑन अदर प्लेटफॉर्म. इट्स वहाँ पे जाके आप अपना प्रोफाइल बनाइए. आप अपना एम्प्लॉय जैसे आप अपना CV ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही अपनी प्रोफाइल बनाइए. ठीक है मलाली. ठीक है. वंस दैट इज डन, अ नोटिफिकेशन विल गो टू योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर और प्रीवियस एम्प्लॉयर जो आपने उसके अंदर ऐड करा है. सिंपली गो एंड आस्क देम टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन. वंस दे वेरीफाइड योर इन्फॉर्मेशन, नाउ दैट रिमेन्स विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. Whenever you're going to change a job, whenever you're going to apply for a new job, the next company does not need to conduct a background verification because already उसको verified information बन रही है. पर अभी तो आपने बोला कि वो कंपनी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है जब अगर वो जा रहा है, तो जब वो एग्जिस्टिंग कंपनी में है ऑलरेडी बंदा और वो ऑलरेडी कंपनी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो जब आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा बंदा तो फिर क्यों रेस्पॉन्ड करेगी? आपको रेस्पॉन्ड करेगी और सामने वाली कंपनी को रेस्पॉन्ड नहीं करेगी. हाँ. क्या डिफरेंस हो गया? जब मैं आपकी कंपनी छोड़ चुका हूँ तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करो. यू ट्रीट मी डिफरेंटली. बट व्हाइल आई एम वर्किंग विथ यू, मैं आपके सामने आज आपका काम करो, सर मेरी एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई कर दीजिए. सर एक प्लेटफॉर्म है कॉलेज है उसमें मेरी एम्प्लॉयमेंट, आप एक बार इग्नोर कर दोगे. चलो कर दिया. 5 दिन बाद में फिर आ गया, सर वो एक आपको रिक्वेस्ट करी थी प्लीज़ कर दीजिए. हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कर दूंगा. चलो जी, तीसरी बार भी मैं आपके पास आ गया. अब या तो आप करोगे या आप नहीं करोगे. अगर आपने कर दिया, गुड फॉर द एम्प्लॉय. मैं आपके सामने बैठ के आपसे करा रहा हूँ ना. बट वो एम्प्लॉय इतना पेन लेगा ही क्यों? सर उसको अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है ना. आज आप अच्छा एक बात बताओ, आप आज आपके पास कुछ लोन्स चल रहे होंगे, 2 मिनट के लिए मानते नहीं चल रहे या चल भी रहे, हो सकता है फ्यूचर में भी आपको कोई लोन लेने की जरूरत पड़े. आप ना सिविल स्कोर क्यों मेंटेन करते हो? हम का मेंटेन करते हो, एजेंसीज मेंटेन करवाते. बट यू मेक श्योर दैट योर पेमेंट्स आर गोइंग ऑन टाइम. यू मेक श्योर दैट आई एम पेइंग माय क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम. यू मेक श्योर आई एम पेइंग माय EMIs ऑन टाइम. व्हाई डू यू मेक श्योर दैट? कर दो ना 10 दिन डेट, क्या फर्क पड़ता है?
आगे लोन नहीं मिलेगा। हाँ तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट का सिविल स्कोर है। आप वाइल बीइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉयमेंट का सिविल स्कोर मेंटेन करो ना। ठीक है, तो मतलब वो मेंटेन करना उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा। एक आप देखो, कंपलसरी तो किसी के लिए नहीं है। हाँ आज मेरे लिए ईएमआई पे करना भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ क्यों? हम्म। कि यार मेरा सिविल स्कोर मेंटेन रहा है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कल मेरे को पैसों की जरूरत पड़ जाए तो मेरे को इजीली लोन मिल जाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट चलो या बैंक चलो, व्हाटएवर। सिविल स्कोर हर कोई देखता है। सिमिलरली आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको नहीं पता कि मेरे को कब जॉब चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, राइट? हाँ। या तो प्लानली चेंज करूंगा कि यार अब मेरे को 3 साल हो गए, 5 साल हो गए कंपनी में, लेट्स चेंज द जॉब, या कुछ हादसा हो जाए कि मेरे को चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। तो अगर आपकी ये हिस्ट्री ऑलरेडी मेंटेन हो रही है, आपकी अचीवमेंट ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, तो इट्स सो इजी फॉर यू टू चेंज द जॉब, करेक्ट। right? Now see, with Collar Check, we have come up with this system, a platform which does not exist anywhere in the world. This is a new concept. It's a new ecosystem that we are building. आज मैं नया Facebook, नया Instagram लॉन्च कर लूँ, मेरे लिए बड़ा आसान है आपको समझाना कि यार एक नया Instagram है भाई, अपना अकाउंट बनाओ, चलो सोशल मीडिया शुरू हो जाओ। आज की डेट में लोगों को इसकी जो अहमियत है वो शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन इन द वेरी नियर फ्यूचर वो जरूर समझ में आएगी। तो मतलब आप लोग माइंडसेट से लड़ रहे हो, प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ रहे हो। हम तो माइंडसेट से लड़ रहे हैं, आदत से लड़ रहे हैं। आदत चेंज करना कितनी मुश्किल है किसी की, सोचा? अच्छा, हायरिंग इकोसिस्टम में सबसे डेंजरस चीज है क्या एक्चुअली? है हायरिंग इकोसिस्टम जो है हमारा, वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन। कंपनीज जो है वो आप, मैं आज किसी को हायर करता हूँ, मैं उस पर 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगाता हूँ ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो भाई मेरी कॉस्ट जा रही है, मेरी मैन पावर कॉस्ट है, मेरी सॉफ्ट कॉस्ट, हार्ड कॉस्ट, हर टाइप की कॉस्ट जा रही है। 2 महीने बाद मेरे को रियलाइज होता है यार ये बंदा तो काम का ही नहीं है, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, ये ट्रेनिंग ही फेल कर गया। अब 2 महीने की उसकी सैलरी दे दी मैंने, देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग पे जो खर्चा करा वो अलग, और अब वापस से मेरी वो जो पोजीशन है वो वेकेंट हो गई, तो कंपनी तो गैम्बल ही होगी ना एक तरीके से, राइट? अब रही बात, अब एम्प्लॉय की तरफ आ जाते हैं। एम्प्लॉय ने अपने अच्छा खासा जॉब छोड़ के एक नई कंपनी में गया, अब वो बेचारा कल्चर में फिट ही नहीं हो पाया, उसको वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाया उस हिसाब से। उसने इंटरव्यू में अपनी एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयर की इतनी हाई कर दी थी कि वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा। एम्प्लॉयर सोच रहा है यार ये तो बेकार आदमी है, या ही इज हाईली पेड। तो दोनों तरफ रिस्क है, दोनों गैम्बल ही तो करते हैं जब नई कंपनी में शिफ्ट होते हैं। इट्स अ प्योर गैम्बल। सो व्हाई डू दिस गैम्बल व्हेन अ एम्प्लॉयर कैन एग्जैक्टली नो कि यार मैं इंटरव्यू से पहले मैं किसको बुला रहा हूँ, ये बंदा प्रोडक्टिविटी में कैसा है, ये बंदा अपने एक्सेल में कैसा है, ये बंदा अपनी लीडरशिप क्वालिटीज में कैसा है, टीम मैनेजमेंट में कैसा है। हर एक एम्प्लॉय को उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से अच्छा कोई नहीं जानता। मैं तो कह रहा हूँ वो खुद नहीं जानता अपने आप को, जितना अच्छा उसका मालिक उसको जानता है। तो अगर आपको उसी के रिव्यू मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, राइट? अच्छा, इंडियन एम्प्लॉय मतलब सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? मतलब बैड कंपनी से डरते हैं, करियर गैप से डरते हैं? दोनों से डरते हैं, इक्वली डरते हैं। आप एक बैड कंपनी में घुस जाओ तो फिर वही बात आ गई ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर आप तो एक तो बैड कंपनी आपने बोला, दूसरा आपने कहा कि जी करियर गैप। अब किसी की जॉब चली गई, उसका करियर गैप आ गया, वो अगला वो लाइफ लॉन्ग एक्सप्लेन ही करता रह जाएगा जी मेरा ये 6 महीने का करियर गैप क्यों था। कभी किसी एम्प्लॉयर को बोलेगा जी मैं बीमार हो गया था, कभी किसी एम्प्लॉयर को बोलेगा जी मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी, मैं गाँव चला गया था, मैं कुछ और, वो एक्सप्लेन ही करता रह जाएगा। अच्छा, आप तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करो, तो टॉक्सिक वर्क कल्चर कहाँ नहीं होता? क्या नॉर्मल हो गया है कि नॉर्मल एकदम कि ठीक है इसको ऐसे ही रखना है? पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है? हाँ, कहाँ टॉक्सिक और कल्चर कहाँ नहीं है? एक जगह मंदिर से लेके आपके घर तक हर जगह पर है। तो बचना चाहिए, मतलब वहां से बचना चाहिए, सिस्टम में रहना चाहिए, निकलते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, आप नहीं निकल सकते उसी, वो रहेगा ही रहेगा, वो रहेगा ही रहेगा। व्हाइट कॉलर में ज्यादा है, ब्लू कॉलर में ज्यादा है? व्हाइट कॉलर में ज़्यादा है, व्हाइट कॉलर में ज़्यादा है, वो ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। ब्लू कॉलर बेचारा शरीफ आदमी है। अच्छा, कॉलर चेक ऐसी कौन सी कोई पावर देता है क्या एम्प्लॉय को, जो आज तक कभी किसी ने नहीं दी? 100% एम्प्लॉय के पास भी पावर होती है? एम्प्लॉय के पास पूरी पावर है और एम्प्लॉयर के पास भी पूरी पावर है। यार अगेन एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मैं आपके पास आया जॉब अप्लाई करने के, आपके तरीके से नहीं, एक नॉर्मल तरीके से। मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं आपके पास आया जॉब अप्लाई करने के लिए, यू हैव सिलेक्टेड मी एंड नाउ यू वांट टू कंडक्ट अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑन मी, राइट? आपने या तो अपने खुद के एक इन हाउस टीम बिठा रखी है एचआर, जो आप मेरी प्रीवियस कंपनीज को या मेरे रेफरेंसेस को कॉल करेगा, या आप थर्ड पार्टी हायर करोगे। अब जब वो थर्ड पार्टी या आपका एचआर मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर से या मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर्स से मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, मेरे को एज एन एम्प्लॉय पता ही नहीं है। करेक्ट। हो सकता है वो बहुत सच बोल रहा हूँ,
हो सकता है वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हो सकता है आई एम अ टॉप परफॉर्मर ऑफ माई प्रीवियस कंपनी और वो कंपनी मेरे पे टिकी हुई थी, लेकिन मेरा प्रीवियस बॉस बोलते तो वो चोर था, डाकू था, बिल्कुल मत हायर करना है यार, बेकार आदमी था, मैं तो धक्के मार के निकाला है इसको। I don't have that. I don't know that what is he saying about me. With college check, you exactly know what your last employer is saying about you, right? So you have. अगर मैंने आज आप कॉलर चेक पे आप मेरे बारे में एक मेरे को गलत रिव्यू भी लिख दो, I can face to face sit and talk to you, सर मैंने ऐसा क्या गलत करा बताइए, let's fix this out. आप कहोगे यार मेरे को तेरे बारे में ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, तू 1 महीना ले इसको ठीक कर, मैं तेरा रिव्यू ठीक कर दूंगा, I'll give you a better review. So like that. तो ये तो और भी खराब सिचुएशन हो सकती है ना, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की फाइट तो चलती रहती है, मैनेजर और एम्प्लॉय की फाइट तो चलती रहती है, तो अब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय का रिव्यू डालना है तो डाल देगा, बेकार डाल देगा। अब बेचारा वो आदमी अच्छा हो, हाँ, तब भी दिक्कत हो जाएगी। Sir, it's so the algorithms and the system that we have created in Knowledge Check, that one good review and one bad review is not going to affect your career. It's not going to affect it. आप एक रेस्टोरेंट को गूगल रिव्यूज चेक करते हो, 10 अच्छे डले होंगे, 2 बुरे डले होंगे, वैसे ही है। नहीं, बट एम्प्लॉय में तो टेंशन वाला काम है ना। अगर आपके सारे बुरे डले हुए हैं तो आई एम सॉरी, देन यू नीड टू फिक्स योरसेल्फ। हाँ, अगर आपके 10 अच्छे डले हुए और एक बुरा आ गया तो आपका वो सीसी स्कोर खराब नहीं करेगा। It's not going to spoil your college check score. The algorithms that we've created in such a way. Similarly, Amazon में जब आप एक प्रोडक्ट रिव्यू करते हो, यार किसी को प्रोडक्ट अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, 100 अच्छे होंगे, 50 गंदे होंगे, या 100 अच्छे होंगे, 4 गंदे होंगे, आप उस हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को जज करते हो ना। तो सिमिलरली अगर मैं एज एन एम्प्लॉय आज मैं पिछले 2 साल से आपके साथ अच्छा करता आ रहा हूँ, बीन रिसीविंग अ गुड रिव्यू फ्रॉम यू एवरी मंथ और 3 मंथ्स, व्हाटएवर हाउएवर आई वांट इट, देन सडनली वन फाइन डे आपकी मेरी लड़ाई हो जाती है और आप मेरे बारे में बहुत गंदा लिख देते हो, राइट? नाउ दैट इज नॉट गोइंग टू स्पॉइल माय स्कोर, एंड द पर्सन हु इज चेकिंग माय स्कोर फॉर द नेक्स्ट कंपनी विल आल्सो सी, यार हाँ भाई पिछले 2 सालों से बंदा ये करता है, ये बैड रिव्यू है। It's a normal mindset. It's not, I'm not gonna judge you on that one bad review. I'm gonna judge you on the 10 good reviews. But if I have 10 bad reviews and only 1 good review, then the judgment will be different, right? तो इसमें क्या, जैसे मतलब कोई एम्प्लॉय है तो उसको पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी खुद से, तभी वो काम एक्टिवेट होगा, या फिर जैसे कोई भी मैनेजर उसने बना दी और कोई भी जाके डाल देगा रिव्यू? नहीं, आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। जैसे आप अपना, तो मैनेजर को कैसे वेरीफाई करोगे आपकी यही करंट मैनेजर है? सो कंपनीज जो है वो वेरीफाइड है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर थ्रू वेरियस mechanisms. We have a various mechanism to check whether the company is genuine or not. So for example, if I come on on Caller Check and I say working as a DOP for Mr. Abhishek, right? Now आपके पास एक वो notification जाएगी. Once you as a company are verified on my platform, then you will be able to verify my employment. आपने मेरी employment verify कर दी, ठीक है जी, मैंने ये चेक कर लिया जी अभिषेक जी भी वेरीफाइड है, ये जेन्युइन अभिषेक ही है, कोई और नहीं है, उसने मेरी एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई कर दी। नाउ यू हैव द राइट टू गिव मी रिव्यूज। आई कैन ड्राफ्ट एज एन एम्प्लॉय, आई कैन ड्राफ्ट माय ओन रिव्यू एंड सेंड इट टू यू। यू कैन रिव्यू मी ऑन वेरियस पैरामीटर्स, प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। आप मेरे को मेरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर रेटिंग कर सकते हो, 5 स्टार रेटिंग। आप मेरे को मेरी टीम मैनेजमेंट के ऊपर कर लो, परफॉर्मेंस के ऊपर कर लो, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कर लो, जो आपका मन है आप उसमें मेरे को रेटिंग कर सकते हो। बेस्ड ऑन दिस रेटिंग, एवरी डेजिग्नेशन वी आर गिविंग a consolidated rating. Then employment has a consolidated rating, and then all your employments combined has a consolidated rating of your life. Correct. So this is how we have created the algorithm. It's a very unique, a very strong algorithm where I say that one good review, one bad review is not going to spoil your life. तभी क्या इंडियन फाउंडर्स और एचआर लीडर्स सब ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि कर रहे हैं slowly, you know, हमारा रिव्यू रेटिंग आप डाल दो and it's slowly publicly available. देखो, we've only launched 7 months ago. Don't forget that. अच्छा, ठीक है ना? And again, like I said, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, टाइम लगेगा इसमें, टाइम लगेगा बस, टाइम लगेगा, बट in 7 months we crossed 75,000 users. 75,000 employees. users, yes, and we have about 4,000 companies on board. We have big companies on board. हाँ, and 75,000 users अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं. I can also see from my backend that they are sending requests to their current employers के बॉस मेरी employment verify करो. In 7 months, it's not a small number. तो 7,500 लोग एवरी मंथ कैसे आ रहे हैं? Word of mouth, marketing, word of mouth. हम बहुत minimalistic marketing कर रहे हैं. We're only running ads on social media. And it's all going, I can see that people are referring to other friends. हमारे पास तो डेटा आ रहा है पीछे कि कौन किसको रेफर कर रहा है, तो people are referring to other friends कि यार इसको यूज करो. We have good number of jobs on our platform, and the best part about Caller Check is
कि आज अगर मैं द अदर जॉब प्लेटफॉर्म्स दैट आई हैव अवेलेबल इन द वर्ल्ड, अगर मैं हर एक जॉब एप्लीकेशन में एक कंपनी को 300 400 500 1000 एप्लीकेशंस इजीली आ जाती है। अब उसमें क्या होता है कि अगर मैं मे बी आई एम द out of those 500 resumes that a company has received in a particular job application, maybe I am the best one out of that. But my CV has gone unnoticed. Why is it gone unnoticed? There could be multiple reasons. Correct. Maybe my CV is not drafted well. Maybe the person who's checking has just skipped me. शायद उसको मेरा नाम नहीं अच्छा लगा, उसे skip कर दिया. Now with College Check, if you have a digital profile and a digital star rating, I'm any which way standing out of those 1000 people. सो रुद्राक्ष जी, फिर एक बात बताओ कि मान लो एक एम्प्लॉय है, उसने अपनी रिव्यू रेटिंग करा ली किसी से भी, क्या करवा ली? रिव्यू रेटिंग करवा ली किसी से नहीं, अपने एम्प्लॉयर से करवा ली, और वो कंपनी में फिर लास्ट पे कुछ गड़बड़ कर दी उसने, ठीक है जी, कि कोई डेटा चोरी कर लिया, फलाना कुछ भी हो गया, पर रिव्यू रेटिंग वगैरह डन हो गई और वहाँ से निकल लिया, पर ही इज एक्चुअली बैड एम्प्लॉय। करेक्ट। 6 महीने में निकल गया, 4 महीने में निकल गया, कभी भी निकल सकता है, 2 साल में, 1 साल में, बट ही इज ए बैड एम्प्लॉय। काम अच्छा कर रहा था बट उसने एज ए बिहेवियर अपना इशू दिखा दिया। करेक्ट। अब रिव्यू रेटिंग आ गई उसकी, अच्छी रिव्यू रेटिंग, पर वो नेक्स्ट में जा रहा है, तब तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन काम नहीं किया इसमें। क्यों नहीं करा सर? जब वो कंपनी में अगर मेरा एम्प्लॉय डेटा मेरा डिलीट करके भाग गया या चोरी करके भाग गया, तो मेरे पास अभी भी तो राइट है ना उसके बारे में रिव्यू लिखने का। अभी भी एम्प्लॉयर के पास राइट है, हाँ है ना, कि वापस चेंज कर सकता है। चेंज नहीं कर सकता, नया रिव्यू डाल देगा ना। अच्छा, सेकंड रिव्यू डाल सकते हैं? सेकंड क्या, 100 रिव्यू डलवाओ। कैसे डालेगा? मतलब जैसे कोई होता है, जैसे मेरे एक प्रोफाइल है, आपकी एक प्रोफाइल है, आप मेरे प्रोफाइल में ही मैं रिव्यू डाल पाऊंगा। आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं आपका एम्प्लॉयर, ठीक है जी। मैंने आपकी एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई कर रखी है ऑलरेडी। आज आप मेरा कंप्यूटर चोरी करा आपने, मेरे को 4 गालियाँ दी और भाग गए, ठीक है जी। नाउ आई हैव द राइट टू गो ऑन College Check and write a review about you of exactly what you've done. Right? Now when you're going to your next job, when this ecosystem comes into the picture, then employer will like अपनी College Check प्रोफाइल दिखा देगा, उसको रिव्यू दिख जाएगा, सिंपल। तो मतलब वापस जब उस एम्प्लॉय छोड़ देता है तो उसके बाद भी रिव्यू डाला जा सकता टिल द टाइम यू हैव योर एम्प्लॉयमेंट वेरीफाइड। अब आज मैं आपका कंप्यूटर छोड़ दिया तो खत्म, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एक बार ही आपने मेरे को एम्प्लॉयमेंट रिलीव कर दी, हाँ, मेरी College Check के ऊपर, तो फिर आप रिव्यू नहीं लिख सकते। तो इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, एम्प्लॉयर को भी, मतलब आप कहते हो मैं आज चोरी करके भाग गया और मैं College Check पे जाके लीव कर दूं आपकी कंपनी, तो आपके पास भी तो नोटिफिकेशन आएगी ना कि भाई दिस रुद्राक्ष हैज लेफ्ट योर कंपनी, डू यू एक्सेप्ट लीविंग हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो जब तब कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया उसको बिना रिव्यू लिखे, तो फिर आप मेरे बारे में रिव्यू नहीं लिखे। चलो ठीक है, ये तो चलो फीचर्स की बात हो गई। इसके बाद इसका क्या फ्यूचर क्या है? मतलब आप लोग अभी तो फ्री कर रहे हो, कल इसका आप एक चार्ज करोगे, तो मतलब क्या फ्यूचर क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और ये इंडियन इकोसिस्टम में कैसे हेल्प करेगा? मतलब कहाँ पे, किन चीज़ों को, प्रोसेस को हटा देगा और कहाँ पे आपका प्रोसेस बन जाएगा? मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इंडियन इकोसिस्टम में, कहूँगा ये वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम, हायरिंग इकोसिस्टम के अंदर हेल्प कर सकता है। The biggest advantage of having a College Check profile, whether it is for employee or employer, is that you don't need a background verification. That is number one. मैं इसका फ्यूचर ऐसा देखता हूँ कि अगर एक एम्प्लॉयर हायर कर रहा है तो सिर्फ College Check verified employees को हायर करो। If you don't have a College Check profile, don't hire, because then there's something fishy about it, right? When you conduct a background verification, you're paying a hefty amount per employee, right? भाई स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज पर पर्सन टू 10,000 रुपये पर पर्सन की भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी डिटेल्स निकालना चाहते हो उसकी। करेक्ट। अब यू आर अगेन रिलाइंग ऑन अ थर्ड पर्सन कि यार वो कितनी मेरे को बायस रिपोर्ट देगा नहीं देगा। बॉस, मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, यू माई कस्टमर, आपने कहा जी इसके ऊपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। अब मेरे को आपसे 5,000 रुपये मिल रहे हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के उस बंदे के, वो प्रीवियस बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, राइट? उसका एम्प्लॉयर फ़ोन ही नहीं उठा रहा, या मैं उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं ढूंढ पा रहा है, व्हाटएवर XYZ रीजंस। अब मैंने वो रिपोर्ट बना के उस हिसाब से दे दी, आपका कुछ काम बना ही नहीं, 5,000 रुपये समय कमा गया। तो मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को खतरा आपकी 100% जी, जरूरत ही नहीं है। लाखों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनियां हैं इंडिया में, बोले तो बट they can come on College Check and act as a partners. They can come on College Check. अब तो आप so basically what you're trying to say is कि यार सोशल मीडिया एड्स आ गई तो ऑफलाइन एड्स वालों को खतरा हो गया। ये बात है, और खतरा किसी को नहीं है, सब अपना अपना करेंगे। मैं कहूँगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इससे ज़्यादा कमाएगा, हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के और कमाएगा कि मैं आपको College Check वेरीफाइड प्रोफाइल दे रहा हूँ। चलो ठीक है। तो मतलब आपका ये इस बिजनेस में आने का कैसे बना सीन कि आप इस बिजनेस में एकदम से आ गए? 7 महीने हुए अभी आपको।
See, I have my own businesses. We make hospitals across the globe. We supply medical equipments and we do hospital infrastructure. तो these problems, daily problems मैंने रोज फेस करी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ. मेरे साथ केसेस जो आपने एग्जांपल दिया ना कि जो मेरा एम्प्लॉय डेटा चोरी करके भाग गया, मेरा एक एम्प्लॉय था, वो तो कंपनी से, मेरी बिल्डिंग से बाहर निकला, सारा मेरा कंपनी का डेटा वाइप्ड ऑफ. मेरा तो सारा ऑनलाइन क्लाउड पर होता है, सब वाइप्ड ऑफ. वी रिकवर्ड इट, वी हैड बैकअप्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन उसका तो देखो ना कि उसका माइंडसेट क्या था उस आदमी का. अब अगर वो आदमी मेरे साथ ये कर सकता है तो यार आगे कंपनी में भी करेगा. अब मैं कैसे बताऊं? हाउ डू आई इन्फॉर्म माई फेलो एंटरप्रेन्योर्स कि यार ये ही इज अ बी केयरफुल of such a person. And I've also had incidents where I've lost an opportunity to hire a very good talent. मेरे सामने एक बंदा आया, वो he was not able to perform in the interview. He was not able to talk. He was not able to give any answers. Maybe he had a bad day, or maybe he was just an introvert जो नहीं बात कर पा रहा था. A few years down the lane, I realized that he is a right hand to my competitor. अगर मैं उसको हायर कर लेता, सोचो वो मेरा राइट हैंड बना होता है, and my competitor is doing well. बट टेक मतलब बिल्डिंग से टेक प्लेटफॉर्म में मतलब इतना बड़ा शिफ्ट I saw the need. स्ट्रक्चर. So when I got CVs of people who didn't match, what, so the CVs were totally broken. I went online to search how do I verify CV online, how do I find out if whatever is written on the CV is truth or not. कुछ ऐसा था ही नहीं. Okay, यार ये तो something like this should be there, which will benefit. Then when I built up, when I thought of this Scholar Check idea, I thought as an employer's perspective. While building, I thought यार ये तो employee के लिए ज़्यादा beneficial है. करेक्ट. Employer से it is more beneficial for an employee. तो उस हिसाब से हमारा develop होना start हो गया. So of course while I was working for my other businesses, हम उसको पहले autopilot mode पर डालने की लगे हुए थे. Approximately 1.5 साल पहले we succeeded on putting our old businesses in complete autopilot mode. और जब हुआ तो मैंने अपना पूरा फोकस कॉलेज चेक के ऊपर. थोड़ा ऑटो पायलट मोड के बारे में बताओ ना, क्या होता है ऑटो पायलट? मतलब आपको अब कहीं इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा अपने आप आता है, प्रॉफिट अपने आप बनते हैं, बैल बने बनता जाता है और आप नए बिजनेस बनाते जाते हैं. पहले जहाँ मेरे हफ्ते के 50 घंटे लगते थे एक बिजनेस में, आज शायद 10 लगते हैं, 5 लगते हैं. उसको मैं ऑटो पायलट कहूँगा. करेक्ट. That we created systems in such a way. We created a team where my current businesses are running with those systems and with that team. मेरे को, I am fortunate enough to have my family support me a lot. I'm fortunate enough to have my cousin who's working with me, who's handling my current businesses also with me. So I'm fortunate enough to have such people with me and the brain to develop those systems where the company is running on an autopilot. बट ऐसा नहीं होता कि एक ही सिस्टम है. मैंने एक पॉडकास्ट किया था, अगर आप जानते, Naukri.com के फाउंडर के साथ. उनको तो 25 साल हो गए. 25 साल हो गए करते करते एक ही सिस्टम को, एक ही चीज़ को बिल्ड करते करते. वो बात डिफरेंट है कि वो इन्वेस्टर बन गए. बट मैंने उनसे सवाल किया था ऑटो पायलट मोड वाला ही सेम. तो उन्होंने बोला यार अभिषेक आज भी करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे को इस बिजनेस से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी से आ रहा है. इसी से बनेगा. भाई मैं और बनेगा तो और बनेगा. मैं जितना ज़्यादा टाइम इसमें लगाऊंगा, मैं आज आपने बोला कि मैं 6 घंटे लगाता हूँ, तो वो बोले कि मैं 6 घंटे की जगह 20 घंटे इसमें लगाऊंगा, तो आई कैन मेक मोर प्रॉफिट. और इसी में बनाता जाऊंगा. जो पैसा बनेगा मैं इन्वेस्ट करता जाऊंगा. करेक्ट. रादर देन खुद एक नया प्रोडक्ट बनाने की बजाय. जहाँ इतना बड़ा एग्जाम्पल है संजीव बच्चंदानी जी का, जिन्होंने हजारों करोड़ की कंपनी बनाई है, जोमेटो जैसे को इन्वेस्ट करके बड़ा से बड़ा बिजनेस बनवा दिया. वहाँ एक और फाउंडर सर आते हैं और ये बात बोलते हैं. तो कैसे एक जो नए फाउंडर बन रहे हैं, जो फाउंडर जिनको देख रहे हैं, तो कैसे इंस्पायर होंगे कि किस चीज़ को पकड़ के चले? आप ये, this is your own mindset. This is complete. आप, you can choose to be in one line and do it forever, or you can choose to diversify. I chose to diversify by developing something which does not exist in the world. Right now, like you said कि जी मैं एक बिजनेस में जितना टाइम दूंगा मेरे को उतना प्रॉफिट आएगा. ठीक है ना? That is also correct. मैं इनिशियली, अगर आप उन्हीं की बात करो, आई एम श्योर इनिशियली he must be spending 50 hours, 60 hours in a week. Maybe more, maybe less, I don't know. Now he must be spending 10 hours a week, 5 hours a week. Right? वो बाकी अपनी चीज़ें भी कर रहे होंगे. या और if he choose to, मेरे साथ अलग. I was giving a lot of time to my earlier business initially, where I was on that verge of developing systems, getting the sales in, developing systems, managing the team, getting the team on board. अपनी आर्मी बना रहा था मैं पूरी. तो जब मेरे को लगा मेरी आर्मी बन गई है, मेरे सिस्टम्स बन चुके हैं, इतने सॉलिड हो गए हैं कि मैं इसको अब 50 घंटे की जगह 5 घंटे दे सकता हूँ हफ्ते में, या 10 घंटे दे सकता हूँ हफ्ते में, और मेरा काम उसी तरीके से चलेगा एट अ स्टैग्नेंट ग्रोथ. तो मैं, आई थॉट लेट मी मूव ऑन टू डेवलपिंग समथिंग न्यू.
जब इसके भी सिस्टम्स बन जाएंगे देन आई विल प्रॉब्ली, अगर वो इसमें कुछ नया आएगा तो नया करेंगे, वरना इन्हीं में दोनों में फोकस ये करेंगे. मतलब अल्टीमेटली पर्सनल माइंडसेट की बात है ये, कि मतलब आपको कैसे लेके जाना है इसको. अच्छा, आपको लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? My family, हम्म. my father, my brother, my sister, my mom, everyone. And like I said, KG, mera with the current company that I'm running, in operational wise, the biggest support that I had was my cousin. My cousin Sachet, he was there with me, standing up and down. हम लोगों ने इकट्ठे पूरी कंपनी रिवाइव करी. सो ये एक अलग पूरी स्टोरी है. हमारी कंपनी एक्सपोर्ट, सो वी हैव मल्टीपल कंपनीज इन द ग्रुप. सो हमारी जो एक्सपोर्ट कंपनी थी, इट वाज टोटली क्रैश्ड. हमारी कंपनी में बहुत चोरियां हो रही थी. Our CEO was running this company for a very long time, and उसने अपनी parallel company बना रखी थी. Turnover was almost to zero. Then me and him, we revived it in about 3 to 4 years, and we got it back to an all-time high of 70 years of the organization. तो ये भी हमने देखा हुआ है. वाह. कंपनी वॉज टोटली क्रैश्ड, जीरो. मतलब ऑलमोस्ट हम 60-70 करोड़ की टर्नओवर से जीरो पर आ गए थे. 50 लाख रुपए की हम लोगों ने एक्सपोर्ट करा था एक साल में. देन 5 साल बाद भी क्रॉस्ड एन ऑल-टाइम भी. तो फ्यूचर में आपको, अगर अपने कॉलर चेक की अगर बात करें, वापस इस पे आए, तो किस चीज़ की टेंशन होती है? कंपटीशन, अडॉप्शन, या फिर कंप्लायंसेस? अडॉप्शन. कंपटीशन ही है. कंपटीशन तो हेल्दी कंपटीशन. पर अडॉप्शन तो सब में रहता है ना, लोगों तो टाइम लगता है. इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस. कोई भी नया प्रोसेस आएगा तो 100%. इफ जब इलेक्ट्रॉनिक कार्स है आज इंडिया में, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जी चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. बट हाँ, अडॉप्शन प्रॉब्लम तो आएगी यहीं. एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई फील दैट वंस दिस इकोसिस्टम इज अप एंड रनिंग, it's going to blow it away. It's going to be mind blowing for the employees and for the employees. पर आज की तारीख में आपको क्या लगता है, कितनी ये कंपनी हो, एक तो हायरिंग कराने वाली कितनी कंपनियां होगी? हायरिंग कराने वाली मतलब जो हायरिंग रिक्रूटमेंट में आपकी हेल्प करती है, रिक्रूटमेंट में जो हेल्प करती है मेरे कॉलेज चेक के लिए या नॉर्मल इंडिया के अंदर? बहुत कंपनीज है, अनगिनत कंपनीज है. तो वो लोग भी तो वेरिफिकेशन करके ही आदमी को भेजते हैं कि नहीं कि आदमी वेरीफाइड है. They are not background verifications. There are two different kind of aspects. One is a background verification company, one is a recruitment agency. Recruitment agencies आपके लिए CV shortlist कर देती है, वो background verification नहीं करती आपके. मेरे को आज एक सेल्स का आदमी चाहिए सीनियर लेवल, मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाऊंगा, वो मेरे से थोड़ा पैसा चार्ज करेगी और मेरे को 10 शॉर्ट लिस्टेड सीवीज दे देगी. मेरी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग दे देगी या मेरे जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दे देगी. उसके बाद उस आदमी को जज करना, उसको हायर करना, उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना, ये मेरा काम है. Correct. ये या तो मेरा काम है या तीसरी कंपनी का काम है. रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम नहीं है. तो अभी आपका फ्यूचर मिशन विजन सिर्फ यही है, कॉलर चेक ही है आने वाले 4-5 सालों के लिए? एज अ पर्सनल, यस ऑफ कोर्स आई वांट टू बिल्ड दिस अप टोटली. इसी को हम बिल्ड करेंगे. इसी को एक वी वांट टू मेक दिस अ टेक जायंट वेयर द हायरिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड is running through CollegeCheck. If you're not on CollegeCheck, you're not getting hired. As simple as that. तो इसको मार्केट और अडॉप्शन कराने की क्या स्ट्रेटजीज है, अगर कुछ माइंड में है तो बताइए. हाँ है ना. So again, education. We are educating people on what CollegeCheck is, how it will benefit you, why it will benefit you, why do you need this. तो ये आज की डेट में मैं जितना एजुकेशन आपको दूंगा इसके बारे में, उतना ही आपको समझ में आएगा. Like the start of the podcast, you were a little reluctant कि यार ये क्या है, मैं तो ऐसे हायर कर लेता हूँ, ये हुआ है. एंड अब मैं आपसे आपके व्यूज अगर पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट CollegeCheck, क्या आप वुड यू प्रेफर हायरिंग समबडी विद अ नॉर्मल सीवी और विद अ डिजिटल वेरीफाइड सीवी? आप क्या कहोगे? डिजिटल वेरीफाइड. तो बस वही बात है, एजुकेट करने की बात है. मतलब अगर आज लिंक्डइन भी अगर ये फीचर ऑन कर दे या फिर Naukri.com भी फीचर ऑन कर दे तो उनके लिए थोड़ा एक्सेस जल्दी हो जाएगा. ऑफ कोर्स. या फिर तो वही बात होगी ना कि यार आज मैं अगर फेसबुक जब ने अपनी फीड निकाली थी, आई थिंक फेसबुक वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू टेक आउट द फीड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ऑरकुट. हाँ. तो फेसबुक आया, हाँ, इंस्टाग्राम आया, लिंक्डइन, यूट्यूब, XYZ सब निकाले. कोई इशू नहीं, उसमें क्या दिक्कत है. बट टेक, वो तो कंपटीशन की बात आ गई ना. तो टेक बिजनेस हमेशा इन्वेस्टमेंट हैवी होता है. ऑफ कोर्स, वेरी वेरी हैवी. वी आर बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. हाँ. चलो, बहुत बड़े एक पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको एक मौका मिले हायरिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई रूल चेंज करने का, तो क्या करेंगे? Every employee should be CollegeCheck verified. CollegeCheck should be made it's a good platform. It should be made a mandate. और ये मैंडेट मैं कहूँगा लॉ की तरफ से तो चलो, जब अगर होएगा आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो. बट मेरे को ये लगता है कि हर एम्प्लॉयर, हर HR मैनेजर, हर फाउंडर को, जब आप एक आदमी को ऑनबोर्ड कर रहे हो अपनी टीम के अंदर, यू आर नॉट ओनली गेटिंग वन पर्सन, यू आर फिक्सिंग एन एनवायरनमेंट फॉर योर एंटायर टीम. करेक्ट. तो आप उसको ध्यान रख के लेकर आओ
एंड सिमिलरली एक एम्प्लॉय अगर कंपनी के अंदर जा रहा है, यार आज 24 घंटे में से 9 घंटे आप अपनी कंपनी में निकालते हो, बाकी के 8 घंटे आप सोने में निकालते हो, तो आपकी फैमिली आपकी कंपनी है और उसके पास उसके उसमें काम करते हुए लोग हैं। तो आप अपनी फैमिली तो सही तरीके से चूज कर लो ना यार। आप अपने दोस्त चूज करते हो तो आप अपने एम्प्लॉयज भी तो चूज करोगे, आप अपने एम्प्लॉयर भी तो चूज करोगे, राइट? एंड इफ आई गेट अ बैड हायर, there are surveys from EY, there are surveys from Forbes, there are surveys from Harvard, Stanford, where a bad employee in your organization can ruin 6 to 9 months of your productivity. These are numbers that I have. 6 to 9 months of your productivity. आप सोच रहे हो आपकी 10 लोगों की टीम है, एवरेज 50,000 रुपये का एक बंदा है, 5 लाख रुपए आपके महीने की सैलरी हो गई इनटू 9 महीने, या चलो 6 महीने भी खराब कर गया तो कितने हो गए? इट्स अ हेवी अमाउंट, करेक्ट? नहीं रुद्राक्षी, ये तो आप अगर आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू हैव इन इंडिया के वर्ल्ड में भी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। और अगर आप बना लोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आई विल बी मोर हैप्पियर डेफिनेटली कि अपन ने एक ये एक्चुअली पॉडकास्ट नहीं बनाया अपन ने, ये सेशन हो गया। सेशन हो। हाँ, कि ये कि इंडियन हायरिंग इकोसिस्टम के अंदर क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक ये वाला रेडियो तो ना, जितने भी HR कॉन्फ्रेंसेज होती है उसमें प्ले होना चाहिए। तो रुद्राक्ष जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you so much for ग्रेट कॉन्वर्सेशन।